मैं डीएम झा। आप देख रहे हैं स्टोन टैक्स फिन चैनल। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और यदि लगे कि इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी मिली है तो कमेंट बॉक्स में जाके यस लिखें। और यदि लगे कि ऐसी कोई विशेष जानकारी इस वीडियो में नहीं मिली आपको, आप कमेंट बॉक्स में जाके नो लिखें। और इसके बारे में यदि कुछ और भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखें और मैं इसका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बगल में लगे बेल आइकन को पुश करें ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। नमस्कार। आज हम जरा इस पर बात करेंगे कि सीनियर सिटीजन्स मतलब हमारे वरिष्ठ नागरिक रिटायरमेंट के बाद अपनी जमा पूंजी को कैसे संभालें, कैसे उसे सुरक्षित रखें और शायद थोड़ा बेहतर भी बना सकें। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है आज के समय में। हमारे पास एक लेख है इसी बारे में जिसमें कुछ सुझाव दिए गए हैं। अच्छा। तो आज हम इसी जानकारी को खोलकर देखेंगे, समझेंगे कि भाई पैसा सिर्फ बचाना ही काफी क्यों नहीं, निवेश क्यों जरूरी है रिटायरमेंट के बाद भी, बिल्कुल। और कौन से तरीके हैं जो सेफ माने जाते हैं, और वो क्या बातें हैं जिनका ध्यान रखें ताकि पैसा वो महंगाई में कम ना हो जाए उसकी कीमत। सही बात है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, लेख की पहली और शायद सबसे अहम बात यही है कि फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने के बाद अपने पैसे को सही जगह, सुरक्षित जगह लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। खासकर तब जब हर महीने वाली इनकम, तनख्वाह आनी बंद हो जाए। पैसा अगर यूं ही पड़ा रहे तो उसकी वैल्यू घट सकती है। हाँ, और ये सोचना कि चलो कहीं लगाना ही नहीं है, बैंक में पड़ा है, सेफ है, ये भी तो एक तरह का रिस्क ही हुआ है ना। बिल्कुल है। लेख साफ कहता है कि अगर पैसा ऐसे ही पड़ा रहा तो महंगाई धीरे धीरे उसे खा जाएगी। तो सवाल ये नहीं कि इन्वेस्ट करें या नहीं, सवाल है कि कहाँ करें। एकदम सही पॉइंट। और यहीं पर लेख कुछ ऑप्शंस बताता है। सबसे पहला, सबसे कॉमन, वो है फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब एफडी। लेख में लिखा है कि लगभग सभी बैंक सीनियर सिटीजन्स को एफडी पर आधा परसेंट 0.50% ज्यादा ब्याज देते हैं। हाँ, ये तो पारंपरिक तरीका है, भरोसेमंद भी लगता है। बिल्कुल। पर हाँ, ये सवाल तो रहता ही है कि क्या ये ब्याज हमेशा महंगाई से ज्यादा होता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का भी जिक्र है लेख में, और यहाँ एक बहुत अच्छी बात पता चली। जो बीमा रेगुलेटर है IRDAI, उसने अप्रैल 2024 से हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने की जो 65 इयर्स की अपर एज लिमिट थी वो हटा दी है। ये वाकई में एक बड़ा और बहुत पॉजिटिव बदलाव है ना। हाँ, इसका मतलब सीधा सा है कि अब किसी भी उम्र में आप हेल्थ कवर ले सकते हैं। बुढ़ापे के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है। इसके अलावा लेख में पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम का भी जिक्र है। हाँ, MIS जिसे कहते हैं। जी, इसमें सिंगल अकाउंट में 9 लाख तक और जॉइंट है तो 15 लाख तक लगाकर एक रेगुलर मंथली इनकम पा सकते हैं। ये स्थिरता देता है। और एक और सरकारी स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, SCSS। हाँ, SCSS। इसमें शायद 30 लाख रुपए तक एक साथ जमा कर सकते हैं। जी हाँ, 30 लाख तक, और ये 5 साल के लिए होता है पैसा। हालांकि इसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है। ये दोनों स्कीम्स मतलब MIS और SCSS सेफ्टी और रेगुलर इनकम पर फोकस करती हैं। फिर लेख थोड़ा आगे बढ़कर कुछ डेट म्यूचुअल फंड्स की भी बात करता है। अच्छा, ये क्या होते हैं आसान शब्दों में? देखिए, ये ऐसे फंड हैं जो अपना पैसा मुख्य रूप से उधार देने वाले इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं। जैसे सरकार को उधार देना या कंपनियों को बॉन्ड्स के जरिए। लेख कहता है कि लिक्विड फंड, मनी मार्केट फंड जैसे कुछ डेट फंड्स हैं जो एफडी से शायद थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन हाँ, इनमें थोड़ा बाजार का जोखिम भी जुड़ा होता है। मतलब हल्का उतार चढ़ाव संभव है। समझ गए। तो ये तो हुए कुछ विकल्प कि पैसा कहाँ लगा सकते हैं, लेकिन लेख सिर्फ क्या नहीं कैसे पर भी जोर देता है ना। बिल्कुल। एक जरूरी बात जो निकल कर आती है वो है जल्दी और लगातार निवेश करने की सलाह। क्यों? वो इसलिए क्योंकि लेख कंपाउंडिंग के जादू की बात करता है। मतलब आपके निवेश पर जो कमाई हुई उस कमाई पर भी आगे कमाई होना। जितनी जल्दी कोई शुरू करेगा उतना ज्यादा इसका फायदा मिलेगा। ये लंबे समय का खेल है। और साथ ही लेख कहता है कि सारा पैसा एक ही टोकरी में नहीं रखना चाहिए। हाँ, डाइवर्सिफिकेशन जिसे कहते हैं। बिल्कुल। अपनी रिस्क लेने की क्षमता देखकर थोड़ा इक्विटी में यानी शेयर बाजार में जो लंबे समय में अच्छा रिटर्न दे सकता है, थोड़ा फिक्स्ड इनकम में जैसे एफडी या बॉन्ड जो स्थिरता दे, और शायद थोड़ा सोना चांदी यानी कमोडिटीज में भी जो महंगाई से बचाने में मदद कर सकते हैं। मतलब एक बैलेंस बनाना जरूरी है।
और जितनी जरूरी सही जगह पैसा लगाना है, उतनी जरूरी है बड़ी गलतियों से बचना। ओ हाँ, ये बहुत जरूरी है। लेख चेतावनी देता है कि भाई बिना सोचे समझे बहुत रिस्की शेयरों में घुस जाना या किसी ऐसी प्रॉपर्टी में पैसा लगा देना जिसका कोई भरोसा नहीं, वो पूरी जमा पूंजी डुबो सकता है। बिल्कुल, संतुलन, बैलेंस ही सबसे जरूरी है। तो कुल मिलाकर रिटायरमेंट के बाद हाथ पर हाथ धरकर बैठना, निवेश न करना, वो कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सार यही है कि एफडी का वो एक्स्ट्रा ब्याज, बिना उम्र सीमा वाला हेल्थ इंश्योरेंस, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और हाँ, सावधानी से चुने गए कुछ डेट म्यूचुअल फंड्स, ये कुछ मुख्य रास्ते हो सकते हैं। और इन सब के पीछे का जो सिद्धांत है वो है जल्दी शुरू करें, लगातार करें, फैला के रखें अपने निवेश को और बड़ी महंगी गलतियों से बचें। एकदम सही। अपनी जोखिम क्षमता को समझना और उसके हिसाब से संतुलन बनाना, यही सबसे अहम है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए सोचने को। ये जो सुरक्षित और स्थिर आय वाले विकल्प हैं, इनके साथ साथ क्या अपनी रिस्क लेने की क्षमता को ठीक से समझकर अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत छोटा सा हिस्सा लंबे समय के फायदे के लिए, जैसे अच्छे इक्विटी फंड्स में लगाना, क्या ये सीनियर स्टेज में भी एक समझदारी भरा कदम हो सकता है? शायद इस पर आगे सोचा जा सकता है।